नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे न्यूज। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। इससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। सबसे पहले बात करते हैं खेल जगत की बड़ी खबर से। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 39 पदकों के साथ शीर्ष 4 देशों में अपनी जगह पक्की कर ली है। भारतीय खिलाड़ियों ने इस बार कई नए रिकॉर्ड भी बनाए और देश का गौरव बढ़ाया। अब बात मौसम की। देश के कई राज्यों में मानसून सक्रिय बना हुआ है। कई इलाकों में भारी बारिश का दौर जारी है, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और मौसम विभाग की सलाह का पालन करने की अपील की है। केंद्र सरकार की ओर से बुनियादी ढांचे और विकास परियोजनाओं को गति देने के लिए कई योजनाओं पर काम जारी है। सरकार का कहना है कि आने वाले समय में सड़क, रेल और डिजिटल कनेक्टिविटी को और मजबूत किया जाएगा। संसद के मानसून सत्र में आज भी कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। विपक्ष और सरकार के बीच विभिन्न राष्ट्रीय विषयों पर बहस जारी रहने के आसार हैं। आर्थिक मोर्चे पर निवेशकों की निगाहें इस सप्ताह होने वाली महत्वपूर्ण आर्थिक बैठकों और बड़े कॉर्पोरेट नतीजों पर टिकी हुई हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इन फैसलों का असर शेयर बाजार पर देखने को मिल सकता है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों की बात करें तो भारत और ईरान के बीच चाबहार बंदरगाह को लेकर बातचीत जारी है। दोनों देशों के बीच रणनीतिक सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा हो रही है। युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए कई राज्यों में जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। इस अभियान के तहत स्कूलों, कॉलेजों और सामाजिक संगठनों की भागीदारी बढ़ाई जा रही है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बदलते मौसम में लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। डॉक्टरों का कहना है कि साफ पानी पिएं, स्वच्छता बनाए रखें और किसी भी बीमारी के लक्षण दिखने पर तुरंत चिकित्सकीय सलाह लें। देश भर में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां भी तेज हो गई हैं। प्रमुख शहरों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की लगातार हो रही बारिश के चलते कई जिलों में जनजीवन प्रभावित हुआ है। कई स्थानों पर जलभराव की स्थिति बनी हुई है, जबकि प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की गई है। अब बात बिहार की। राज्य सरकार ने विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक की। इस दौरान सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास से जुड़ी परियोजनाओं की प्रगति का जायजा लिया गया। अधिकारियों को तय समय सीमा के भीतर सभी कार्य पूरे करने के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए नई योजनाओं पर तेजी से काम किया जा रहा है। सरकार का कहना है कि आने वाले समय में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी, जिससे प्रदूषण कम होगा और यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी। रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। भारतीय रेलवे कई प्रमुख रूटों पर यात्रियों की सुविधाएं बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा है। कई स्टेशनों पर आधुनिक सुविधाएं विकसित की जा रही हैं और ट्रेनों के संचालन को और बेहतर बनाने की तैयारी जारी है। शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी खबर की बात करें तो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लाखों छात्रों के लिए सरकार ने परीक्षा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाने पर जोर दिया है। छात्रों से किसी भी अफवाह पर ध्यान न देने और केवल आधिकारिक सूचना पर भरोसा करने की अपील की गई है। तकनीक की दुनिया से बड़ी खबर यह है कि देश में डिजिटल सेवाओं का विस्तार लगातार हो रहा है। कई सरकारी सेवाओं को पूरी तरह ऑनलाइन किया जा रहा है, जिससे लोगों को घर बैठे सुविधाओं का लाभ मिल सके। स्वास्थ्य विभाग ने बदलते मौसम को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। डॉक्टरों ने कहा है कि बारिश के मौसम में साफ पानी का उपयोग करें, स्वच्छता बनाए रखें और बुखार या संक्रमण के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। व्यापार जगत की बात करें तो सोने और चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। वहीं शेयर बाजार में भी निवेशकों की नजर घरेलू और वैश्विक आर्थिक गतिविधियों पर बनी हुई है। खेल जगत से एक और अच्छी खबर सामने आई है। भारतीय खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। खेल विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में भारत के खाते में कई और पदक जुड़ सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खबरों की बात करें तो दुनिया के कई देशों में खराब मौसम का असर देखने को मिल रहा है। कहीं भारी बारिश तो कहीं भीषण गर्मी लोगों के लिए चुनौती बनी हुई है। कई देशों में राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। देश भर में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों की राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। प्रमुख रेलवे स्टेशन, बस अड्डों, हवाई अड्डों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में सुरक्षा एजेंसियां लगातार निगरानी कर रही हैं। लोगों से किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को देने की अपील की गई है। अब बात रोजगार से जुड़ी बड़ी खबर की। केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों में नई भर्तियों की प्रक्रिया तेज की जा रही है।
युवाओं को सलाह दी गई है कि भर्ती से संबंधित जानकारी केवल आधिकारिक माध्यमों से ही प्राप्त करें और किसी भी अफवाह से बचें। देश में डिजिटल भुगतान का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। शहरों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी ऑनलाइन लेन देन तेजी से बढ़ रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे लोगों को सुरक्षित और आसान भुगतान की सुविधा मिल रही है। वहीं सड़क सुरक्षा को लेकर भी सरकार लगातार जागरूकता अभियान चला रही है। लोगों से हेलमेट और सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से उपयोग करने तथा यातायात नियमों का पालन करने की अपील की गई है, ताकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। असम से बड़ी खबर सामने आई है। 15 वर्षीय किशोरी के कथित दुष्कर्म और हत्या के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार मामले की जांच जारी है और सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है। घटना के बाद इलाके में आक्रोश का माहौल है। अगली बड़ी खबर गुजरात के सूरत से है। यहाँ एक व्यक्ति की दिनदहाड़े हत्या कर दी गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपियों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों की जांच की जा रही है। अब बात करते हैं गुजरात के राजकोट की। शादी को लेकर हुए विवाद के बाद एक व्यक्ति की हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस ने संबंधित लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है और पूरे मामले की जांच जारी है। वहीं अब बढ़ते हैं महाराष्ट्र के नागपुर की ओर। यहाँ एक नाबालिग छात्रा के अपहरण और कथित यौन उत्पीड़न के मामले में पुलिस ने कई अहम सुराग जुटाए हैं। मामले की जांच जारी है और आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। अब एक और बड़ी खबर। देश के कई राज्यों में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बढ़ते अपराधों को देखते हुए पुलिस ने विशेष अभियान शुरू किया है। सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने तथा त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। देश की राजधानी दिल्ली में पुलिस ने साइबर ठगी के एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि यह गिरोह लोगों को फर्जी कॉल और ऑनलाइन लिंक भेजकर ठगी का शिकार बना रहा था। पुलिस ने कई संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। अगली बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। इस दौरान कई स्थानों पर छापेमारी कर बड़ी संख्या में हथियार और कारतूस बरामद किए गए। अधिकारियों का कहना है कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। बिहार में एक बैंक के बाहर लूट की कोशिश को पुलिस ने नाकाम कर दिया। पुलिस की त्वरित कार्रवाई के चलते आरोपी मौके से भाग निकले, जिनकी तलाश लगातार की जा रही है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। वहीं अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजस्थान में पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में नशीला पदार्थ जब्त किया है। इस मामले में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है और पूरे नेटवर्क की जांच जारी है। अब एक और बड़ी खबर, महाराष्ट्र में एक कारोबारी से करोड़ों रुपए की ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें और अपनी बैंकिंग जानकारी किसी के साथ साझा न करें। इसके बाद बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कई राज्यों में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। सार्वजनिक स्थानों पर पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है और महिलाओं की सुरक्षा के लिए हेल्पलाइन सेवाओं को भी मजबूत किया जा रहा है।